बहुत अंधेरा था। जंगल का राजा महाराज शेर जंगलों में आधी रात में कहीं घूम रहे थे। वो घूमते घूमते अचानक से जंगलों में कहीं गायब हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। ये रामपुर जंगल बहुत ही खूबसूरत के साथ साथ बड़ा ही हरियाली के साथ बना हुआ था। यहाँ के जानवर सभी मिलजुल कर रहा करते थे और यहाँ के महाराज भी बड़े ही दयालु थे। महाराज के सामने जो भी शिकायत लेकर आते थे उसको समाधान मिलता था। पर एक दिन भालू और बंदर बात कर रहे थे। तभी भालू बंदर से कहा, अरे बंदर भाई, हमारे महाराज कितने दयालु, कितनी ईमानदार हैं। महाराज के सामने जो भी शिकायत लेकर जाते थे उसकी शिकायत तो महाराज एकदम चुटकी से कर देते थे। तभी तो महाराज के इतने प्यार दुलार से ये जंगल बहुत ही हरियाली से खोया हुआ है और यहाँ के जानवर भी बड़े ही मिलजुल कर रहा करते हैं। अरे सही कह रहे हो भालू भाई, मैं भी देखा है, महाराज बहुत अच्छे हैं। चलो और कहीं चलते हैं घूमने के लिए। मैं जंगल में नया आया हूँ, मैं तो आज ही देखा है महाराज के प्यारी सत्कार। चलो भालू भाई, मुझे जंगल तो घुमाओ थोड़ा। बंदर ने भालू से इतना कहा तो भालू भी एक बार में मन जाता है। वो बंदर को लेकर जंगल घूमने लग जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ की शांति लोमड़ी, वो लोमड़ी कभी नहीं चाहती थी कि यहाँ के महाराज शेर रहें। उसके दिमाग में हर पल यही चलता था कि मैं कैसे हटाऊं महाराज को। हर पल दिमाग में यही चलता था। और दूसरी तरफ यहाँ का जानवर गधा, थोड़ा पागल, थोड़ा भुलक्कड़, क्योंकि उसे आधे घंटे पहले क्या हुआ था उसे ये भी याद नहीं रहता था। उसके अलग अलग रूप होते हैं। एक रूप में तो वो बहुत ही ताकतवर बनता है, दूसरे रूप में तो भुलक्कड़ बन जाता है, तीसरे रूप में तो बड़ा ही मासूम सा, उसे क्या हुआ था वो भी नहीं पता। तभी महाराज एक सभा बुलाते हैं जंगल में। वो सभा में भालू, जेब्रा, गधा, खरगोश, लोमड़ी इत्यादि जानवर शामिल थे। अब महाराज के दिमाग में और कुछ चल रहा था। किसी को समझ में नहीं आता है कि महाराज ने अचानक से सभा क्यों बुलाई। तभी महाराज बोले, अरे यहाँ के सुनो जानवर, मेरे प्रिय मित्र खरगोश, मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ। वो काम के लिए तुम एक और किसी को शामिल कर सकते हो। तुम्हारे लिए ये गधा सही रहेगा। ये गधे को लेके तुम फौरन निकल जाओ। आइंदा ये जंगल में तुम दिखाई मत देना। अगर तुम दिखाई दिए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें ईमानदारी से कह रहा हूँ और प्यार से भी कह रहा हूँ। आइंदा ये जंगल में तुम दिखे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुमने ऐसा अपराध किया है, ये सजा भी बहुत कम है। मैं लोमड़ी को भी कुछ नहीं करना चाहता हूँ। लोमड़ी की उसमें कोई गलती नहीं थी, खरगोश और गधे की गलती थी। तुम जितना हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ। तुम अगर थोड़े टाइम के लिए यहाँ रुके तो ये सजा और भयानक हो सकती है। और यहाँ पर महाराज कौन सी सजा की बात कर रहा था? खरगोश गधा कुछ नहीं बोल पाया। खरगोश गधा वहां से निकल जाता है। वो चलते चलते वो जंगल छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें चलते चलते बहुत समय हो जाता है। वो एक जगह पर रखकर थोड़ा विचार करते हैं कि उन्होंने गलती कौन सी करी है। गधे को ऐसा लगता है कि खरगोश ने गलती करके मुझे फंसा दिया, और खरगोश को ऐसा लगता है कि गधे ने गलती करके मुझे फंसा दिया। तभी गधा बोला, अरे खरगोश भाई, तुमने कौन सी गलती कर ली? तुमने तो मुझे भी फंसा दिया। मुझे भी नहीं पता कि मेरी गलती कौन सी है। मैंने तो तुमसे मिला ही नहीं। कहीं तुमने बड़ी गलती तो नहीं करी? मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। अकेले ही सजा भुगतनी थी तुमने, परंतु मुझे क्यों फंसा दिया? वो जंगल कितना प्यारा था, वहाँ के दोस्त भी कितने प्यारे थे, परंतु तुमने ऐसे दोस्ती निभाई कि मुझे ही फंसा दिया। अरे गधे भाई, तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? मैं किसी को नहीं फंसाया। मुझे भी नहीं पता कि मैंने गलती कौन सी करी है। कहीं महाराज पागल हो गए या कहीं महाराज ने हमें देख लिया, परंतु मैंने गलती कौन सी करी? वहाँ पर इतने सारे जानवर थे तो मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। हमें पता तो लगाना चाहिए गधे भाई, हमने गलती कौन सी करी है। बिना गलती हम सजा क्यों भुगते हैं? अरे भाई, यहाँ के महाराज तो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ के महाराज तो एक शिकार को पकड़कर खा लेते हैं। हम गलत ही जंगल में आ गए। हमारा क्या होगा भाई? मुझे तो पहले ही बहुत डर लग रहा है।
चलो भाई, अब नहीं जंगल में कहीं रुककर गुजारा कर लेंगे, किसी के नजर में नहीं आएंगे। अब धीरे धीरे महाराज सभा बुलाते हैं। अब सभा में से महाराज एक एक जानवरों को यहाँ के जंगलों से बाहर निकाल देते हैं। धीरे धीरे सारे जानवर यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर मात्र शेर ही बचता है। शेर को क्या हो गया था कि यहाँ के सारे जानवरों को निकाल दिया बिना गलती। महाराज जंगलों में घूम रहा था, घूमते घूमते उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि अब सारे जानवर भी यहाँ से चले गए। अब हमें 1 महीने पहले का समय दिखाई देता है कि आखिरकार महाराज को क्या हुआ था और यहाँ के जानवरों को भी बिना गलती की सजा देकर जंगलों से भगा दिया। महाराज जंगल में घूम रहे थे। घूमते घूमते उन्हें अच्छा लग रहा था, परंतु वो अचानक से एक जगह जाकर गायब हो जाते हैं। गायब होने के बाद तुरंत ही वो अचानक से बाहर निकल जाते हैं। अब उनका स्वभाव थोड़ा कुछ सही नहीं था। वो अपने घर में आते हैं। घर पर आने के बाद वो कहते हैं, मैंने तो शेर को ठिकाने लगा दिया, अब तो कुछ नहीं होने वाला। अब देखता हूँ यहाँ के जानवर कैसे बचते हैं मेरे हाथों से। अब तो बहुत ही मजा आने वाला है। चलो देखता हूँ। अब तो मैंने शेर का रूप ले लिया है। अब तो कोई जानवर मुझे पहचान भी नहीं सकता है। ये रूप बस 1 महीने तक ही है। उसके बाद तो असली महाराज वहाँ से निकल जाएंगे। उससे पहले मुझे यहाँ के जानवरों को रास्ते से हटाना चाहिए। कल से आएगा बहुत मज़ा। कल बुलाता हूँ सभा में सबसे पहले खरगोश और गधे को भगाता हूँ, क्योंकि सबसे कमज़ोर कड़ी तो गधा और खरगोश ही है। अगर वो मुंह नहीं खोले अपने न्याय के लिए तो सारे लोग नहीं खोलेंगे। सबसे पहले तो उन्हें फंसाना पड़ेगा। अब हमें सारी बातें पता चलती है कि आखिरकार यहाँ के महाराज को क्या हो गया। अब ये महाराज बने कौन है वो भी नहीं पता चलता है। अब दूसरी तरफ वहीं से जो गायब हुआ था महाराज तुरंत वहाँ से निकल जाता है और अगले दिन महाराज हर जानवर को ढूंढता है, परंतु उसे कोई भी जानवर दिखाई नहीं देता है। वो बड़ा ही परेशान होकर एक जगह पर बैठ जाता है। अब उसके पास एक गधा चलते हुए आया। अब गधा को देखकर महाराज थोड़ा सा खुश हुआ और तुरंत ही महाराज गधे को बोला, और गधे भाई, यहाँ के जानवर कहाँ चले गए हैं? मुझे साफ साफ बताओ, आखिरकार क्या हुआ है? मैं हर जगह तलाश करी परंतु वो मुझे नहीं मिले। मुझे साफ साफ सारी बातें जाननी हैं कि आखिरकार तुम ही जंगल में क्यों हो और तुमने कहीं कुछ कर तो नहीं? गधा महाराज को सारी बातें बताता है कि आखिरकार तुम नहीं तो यहाँ के सारी जानवरों को दूसरे जंगलों में भेज दिया, वो भी बिना गलती का। अब वो दोबारा लौटकर नहीं आएंगे। उन्होंने कहा है कि हम तुम बुलाओ या कुछ करो, हम तुम्हारा लौटकर इस जंगल में नहीं आएंगे। महाराज को सारी बातें समझ में आ जाती है। अब महाराज उनका सारा ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब पता चलता है कि ये गधा ही महाराज का रूप लेकर इस जंगल के सारे जानवरों को भगा दिया, यहाँ पर धोखा दिया। जो कि पहले गधा तो भुलक्कड़ था, दूसरा गधा तो अलग ही था। अभी तक ये जंगलों के बीच वो नजर नहीं आया था। सारे जानवरों को महाराज समझकर फिर से जंगलों में मिल लेता है। अब महाराज को वो ही गधा दिखा ही नहीं देता है। वो 2 जादुई गधा था जो जंगल पर राज करके सारे जानवरों को भगा दिया। वो दोबारा लौटकर जंगल में नहीं आता है। अगर दोस्तों आपको कहानी पसंद आए तो एक लाइक करके, शेयर करके, एक सब्सक्राइब बटन तो दबा सकते हो।